रोहतक की महम शुगर मिल में आज गन्ना पिराई सत्र की शुरुआत हरियाणा के सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने की। वो खुद गन्ने से भरा ट्रैक्टर चलाकर पिराई के लिए लेकर गए। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अपने आप को किसान हितैषी बताने वाली कांग्रेस ये बता दे कि उनके समय में फसलों का कितना मुआवजा मिलता था। इसके अलावा और क्या कुछ बोले अरविंद शर्मा, सुनिए। रोहतक से संजय कुमार की रिपोर्ट, सिटी तहलका। डॉक्टर साहब, शुगर मिल का पिराई सत्र का उद्घाटन आप लोगों ने किया है, उसको लेकर के देखिए 35वां कोऑपरेटिव शुगर मिल महम का 35वां पिराई सीजन आज शुरू किया है। इस मौके पर हमारे बड़े भाई रामचंद्र जांगड़ा जी, राज्यसभा सांसद, हमारे चेयरमैन साहब डागर साहब, हमारे जिलाध्यक्ष और भी सीनियर साथी, एमडी शुगर मिल और भी सीनियर ऑफिसर साहिबान, शुगर मिल के सभी कर्मचारी और हमारे जो गन्ना उत्पादक हैं वो हमारे सभी किसान भाई मैक्सिमम जो है उसमें शामिल हुए। और बहुत अच्छे तरीके से ये एक ऐसा दिन होता है किसानों के लिए, जिस तरह से त्यौहार की जो शुरुआत होती है इस तरह का ये दिन है। और हरियाणा में और भी जितनी शुगर मिल्स हैं, काफ़ी शुगर मिलों ने पिराई का अपना सीज़न जो है शुरू कर दिया है। उसमें सोनीपत हो, आपकी पानीपत हो, जींद हो और कैथल हो, शाहबाद हो, मैक्सिमम शुगर मिल्स ने जो है काम शुरू कर दिया है। और इसमें एक चिंता का विषय जो है, जो मैंने बात रखी है, तो किसानों की, जो किसान गन्ना की बिजाई करते थे, गन्ने के जो उत्पादक थे, उनकी संख्या में लगातार गिरावट आना थोड़ा सा एक चिंता का विषय है। और क्योंकि बावजूद इसके 400 रुपये का भाव हरियाणा सरकार, माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार दे रही है। देश का सबसे ज़्यादा भाव गन्ने का वो हरियाणा में है, आप देखेंगे। और अब देखें 1061 किसान जो है आज इस सीज़न में गन्ने की बिजाई की है। और पिछले सीज़न में काफ़ी था, 2020-21 में लगभग 2500 था। तो हम पूरे सब मिलकर के कोशिश करेंगे, नायब सैनी जी के नेतृत्व में कोशिश करेंगे कि दोबारा से जो गन्ना किसान थे दोबारा से वो फिर से गन्ने पर आएँ, ऐसे हम प्रयास करेंगे। अच्छा, चीनी मिल जो घाटे में चल रहे हैं उनको उभारने के लिए क्या करें? देखो, एक तो सबसे बड़ी बात है गन्ने का उत्पाद ज़्यादा हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन सब पर विचार हो रहा है। और विचार हो करके सारी इन चीज़ों का दुरुस्त निकले। आने वाले समय में हमारी पूरी कोशिश होगी कि शुगर मिलें उभरे। कांग्रेस पेमेंट का इशू रहता था पहले। देखो ऐसा है, अब हरियाणा में मोदी जी, नायब सैनी जी के नेतृत्व में कोई पेमेंट का इशू नहीं है। आपने देखा पहले एक साल पेमेंट का इशू चलता था, किसान बाहर धरना देते थे, किसान परेशान रहता था। 2014 से पहले का समय उठा करके देखो, आज कोई किसान, देखा आपने, पूरी पिछले साल की पेमेंट तुरंत विद इन ए मंथ कंप्लीट कर दी गई हर एक शुगर मिल में। ये नहीं कि भाई महम में। और अब हम कोशिश करेंगे कि महम शुगर मिल की जो पेमेंट का शेड्यूल है वो भी, उसका भी टाइम पीरियड कम हो, ऐसी हम कोशिश करेंगे। हमारे एमडी साहब ने इस बात का वायदा किया है कि भी 1 हफ्ते में किसानों को शुगर गन्ने की पेमेंट हो जाएगी। डॉक्टर साहब, कांग्रेस वाले लोग तो ये कह रहे हैं असली किसान हितैषी तो हम ही हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, वो हमारी सरकार में किसान खुश। देखिए, हमने वो समय देखा है, जांगड़ा साहब हैं यहाँ पर, जब किसान बड़ा हो चाहे छोटा हो, को एक शादी कर लेता बेटा बेटी की, को एक बालक ने पढ़ा लेता अच्छे से, को एक मकान बना लेता ठीक सा, कोई व्हीकल ले लेता, उसका कर्ज टूटा नहीं करता। अब आज किसानों से जाकर पूछो, उसकी जो अननेचुरल जो क्लाइमेटीज हुआ करती थी, जब आप हुआ करती थी, कभी ओले पड़ गए, कभी बारिश आ गई, कभी आंधी तूफान, उस समय बताना क्या मुआवजा मिलता था, क्या मुआवजा मिलता था। ये किसान हितैषी की बात करते हैं। और आज देखो आज क्या मुआवजा मिलता है। तो बिल्कुल ये कभी भी किसान हितैषी नहीं रहे, हमेशा किसान विरोधी रहे। और मैं सभी साथियों की तरफ से मैं एक अपील करता हूं किसान भाइयों को कि मोदी से बड़ा हितैषी, किसान हितैषी जो है कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ।
जितना ध्यान प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर चीज़ को, हर नई चीज़ को लेकर के आए मोदी जी। आप देखो मोटा अनाज को सोच सकता था? हमारे जांगड़ा साहब बता रहे थे बाजरे का भाव